अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 3 डिवाइड क्वेश्चन नंबर 1 के एफ पार्ट को स्टार्ट करना है। अपनी लास्ट वीडियो में हमने ए टू ई कंप्लीट कर लिए थे। एफ पार्ट के अंदर हमें जो है डिविजिबल बाय सिंगल नंबर मतलब कि 3 से दिया हुआ है। तो देखें यहाँ पे 9.72 जो था वो हमने अंदर की तरफ लिख दिया और 3 हम लिख देंगे बाहर। ओके, उसके बाद देखेंगे कि 3 के टेबल में 9 आता है या नहीं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 3 का टेबल सब बच्चों को याद होना चाहिए। और यहाँ पे साइड पे एक तरीके से लिख लीजिए साइड में रफ वर्क के कॉलम में एज अ पेंसिल से, तो आप लोग को आसानी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 3 के टेबल में देखिए 9 आता है। यस आता है, किस नंबर से आता है? 3 के टेबल में 9 आता है 3 से। ठीक है, 3 से आता है तो मैं लिखूंगी यहाँ पे 3 से 9 आता है 3 के टेबल में और 9 आ जाएगा एज इट इज़ नीचे। इस स्टेप पे हम करते हैं माइनस। 9 में से 9 गए, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, अब जो डेसिमल था, डेसिमल डिवाइड में नहीं उतरता, ये कहाँ चला जाता है? ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो गया? ऊपर की तरफ, यहाँ से रिमूव हो गया। ओके, अब ये बचा 7। 7 हम नीचे लिखेंगे। देखिए 3 छोटा है और 7 बड़ा है, तो हमें सिर्फ एक नंबर की भी नीड है, तो हम लिख दिया। अब इसके साथ हमने देखा 3 के टेबल में 7 किससे आता है? 2 से। नहीं, वो 7 नहीं आता, लेकिन उससे कम क्या आता है? 6 आता है, लेकिन 2 से आता है, तो हम लिखेंगे 3 2 ज़ा 6। 7 में से 6 गए, 1 बचा। अब 1 तो मतलब छोटा हो गया, 3 के टेबल में नहीं आता, तो हमने सेकंड नंबर भी उतार लिया ऊपर से। 2 नीचे राइट डाउन कर लिया। अब देखिए 3 के टेबल में 12 आता है, जी आता है। 3 4 ज़ा 12, 4 ऊपर लिखा, 12 नीचे लिखा। अब हमने इस स्टेप पे करना होता है माइनस, तो हम यहाँ करेंगे माइनस। 2 में से 2 गए, कुछ नहीं बचा। 1 में से 1 गए, कुछ भी नहीं बचा। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर एफ। ठीक है, अब आ जाते हैं जी पार्ट की तरफ। जी पार्ट में भी देखिए यहाँ पे 56.25 डिवाइडेड बाय 4.5। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों साइड्स पे डेसिमल मौजूद हैं। ऐज़ हमने पीछे लास्ट क्वेश्चंस पे अपने डेसिमल वाले नहीं के बोथ साइड पे। ठीक है, यहाँ दोनों साइड पे क्या है? डेसिमल मौजूद है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको बताया जा रहा है कि जब दोनों साइड पे डेसिमल हो तो आपने क्या करना होता है? मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है 10, 100, 1000 जो आपको सुटेबल लगे। अब कैसे पता चलेगा कि 10 से हो रहा है, 100 से हो रहा है या किसी और से हो रहा है? अब देखिए यहाँ पे क्या है? नीचे 4.5 है। ठीक है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो इसीलिए ये 10 से होगा। पॉइंट मतलब हटता है तो 1 लगता है, और नंबर कितने होते हैं? उतने 0 आते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर थे? 1। तो इसीलिए ये 10 से होगा। जो नीचे आएगा वही ऊपर आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 10 हुआ। अब जब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हमने, तो हमारे पास आ गया 562.5 एंड 45। ठीक है, ये किस तरीके से हुआ? अब आपको मैं यहाँ पे रफ वर्क की साइड पे करके दिखाती हूँ। ठीक है, अब रफ वर्क जो है ना मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि नंबर्स भी आपको बहुत अच्छे मिल सकें। और अगर आप रफ वर्क नहीं बनाते और एज इट इज़ कर देते, तो ये लगता है कि आपने जो है मतलब ऐसे ही कर लिया काम ना। अब हमने क्या करना है? यहाँ पे देखना है, रफ वर्क बनाएंगे, और रफ वर्क में मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से मूव ऑन हुआ यहाँ पे डेसिमल, और नीचे वाले से डेसिमल कैसे हटा। ठीक है, अब 56.25 था। ठीक है, जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, मल्टीप्लाई में क्या होता है कि डेसिमल आगे राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था। तो 562.5 एक 0 था, तो एक डेसिमल आगे हुआ, तो इसीलिए ये एक डेसिमल आगे होकर 2 के बाद आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक 0 था, तो 4.5 के बाद मतलब डेसिमल हटा तो कुछ भी नहीं है, तो पॉइंट आ गया एंड में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से आंसर है, और ये 562.5 अब डिवाइड होगा 4.5 से, सॉरी 45 से। अब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 45। ठीक है, 562.5 आ गया, क्योंकि देखिए दोनों तरफ डेसिमल था। डेसिमल इस तरीके से हमने रिमूव कर लिया, और अब इसको आसानी से हम कर सकते हैं। अब बाहर क्या है? 45 है, तो अब हमने 45 का टेबल पढ़ना है। अब 45 का टेबल तो बच्चों को नहीं आता होगा, तो किस तरीके से करते हैं आइए बताती हूँ। 5 का टेबल जो होता है वो बहुत लॉन्ग टेबल है, तो आप लोग आसानी से नहीं कर सकते। तो आपको कैसे करना होगा? या 45 लिखिए, नीचे 2 लिखिए, और इसको मल्टीप्लाई करिए। 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी गया, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, 8 में जब आप 1 प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसी तरीके से रफ वर्क बनाएंगे। 45 1 ज़ा 45 हो गया, 45 2 ज़ा 90 हो गया, 45 3 करने के लिए 3 5 ज़ा 15, 5 नीचे, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12, 12 में 1 मिलाइए तो 13, 135 हो गया 3 से करने से। तो इस तरीके से आपने 45 का टेबल भी फाइंड आउट कर लेना है। अब आप 4 से करें, 5 से करें, 6 से करें, इस तरीके से हम सबसे करेंगे, और आप यहाँ पे एक रफ वर्क के कॉलम में पूरा टेबल लिख लेंगे, तो आपको ये सवाल करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे पूरा टेबल लिख दिया है करके, एज अ कैलकुलेटर करा है मैंने, और कैलकुलेटर जिन बच्चों को अलाउ नहीं है तो वो इस तरीके से भी करेंगे। ये मेथड भी मैंने आपको समझा दिया ऊपर।
अब आ जाते हैं 45 का टेबल। 45 के टेबल में देखिए दो नंबर देखिए, 45 क्या है, दो नंबर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो दो नंबर देखिए यहाँ पे 45 नहीं आता, 56 आता है, नहीं आता, तो इससे कम क्या आता है, 45 खुद आता है। ठीक है, 45 खुद आता है 56 के टेबल, 56 से कम। अब यहाँ पे देखिए कि 45 के टेबल में 562 देखना है, तो किससे आता है, 12 से आता है 540। 562 तो नहीं आता, लेकिन 540 आता है। अब इधर हम इससे माइनस करेंगे। अच्छा, यहाँ मैंने डायरेक्टली 12 से कर दिया, आप 1 और 2 का भी कर सकते हैं, 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे मज़ीद। ठीक है, अब पॉइंट कहाँ चल जाता है, ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब 45 के टेबल में 22 नहीं आते, छोटे हो गए, तो 5 हमने नीचे उतार लिया। ठीक है, अब 225 देखेंगे कि आता है, नहीं आता, येस आता है, 5 से आता है। ठीक है, तो 225 आता है 5 से, हम यहाँ लिख देंगे 5 ज़ा 225। अच्छा, यहाँ जो है ना, अगर आप चाहें तो 1 और 2 का अलग अलग स्टेप में भी कर सकते हैं या डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन अगर अलग अलग स्टेप से करेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आप अलग अलग स्टेप से कर लीजिएगा। 45 का पहले 1 से करिएगा, फिर नीचे नेक्स्ट लाइन में 2 से करिएगा, फिर 0.5 करिएगा, तो एक स्टेप बढ़ सकता है इसमें। और टेबल अगर आप यहाँ लिख लेते हैं ना कैलकुलेट करके, तो आपको बहुत आसानी हो जाती है। अब आ जाते हैं हम एच पार्ट की तरफ। ठीक है, यहाँ पे जब डबल डेसिमल होते हैं ना दोनों बोथ साइड्स पे, तो फिर ना आपको थोड़ा मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप इजीली कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एच साइड पे हमने कैसे करना है, मैंने आपको बताया। 32.55 नीचे उतारिए, डिवाइड डालिए, 0.7 डालिए, पॉइंट के नीचे वाले नंबर में देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं। अगर एक नंबर है तो मल्टीप्लाई होगा ये 10 से, दो बोथ साइड्स मतलब ऊपर भी और नीचे भी। ओके, अगर यहाँ पे 2 नंबर होंगे पॉइंट के बाद तो 100, 3 नंबर तो 1000। अच्छा, अब मैंने बताया था कि डेसिमल में मल्टीप्लाई होता है, तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट होता है, राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होता है। जैसे कि 32.5 है, तो ये हो जाएगा 32.5। ओके, एक ज़ीरो था तो एक डेसिमल शिफ्ट हुआ। इसी तरीके से 0.7 है, जब एक डेसिमल आगे मूव हुआ तो ये हो गया 7। ठीक है, शुरू की वैल्यू नहीं होती ज़ीरो की, 7 बचा। अब यहाँ क्या बना, डेसिमल रिमूव हो गया। अब हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। 325.5 डिवाइडेड बाय 7। ओके, हम आसानी से आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे। अब आपको डिवाइड का कॉलम बनाना है। 325 को अंदर लिखिए 0.5। ओके, 7 आ जाएगा बाहर। अब आपको 7 का टेबल याद होना चाहिए, सबको आसान है, 5 क्लास में आ गए हैं आप लोग, 7 का टेबल तो बहुत ही ईजी है। तो आप करिए यहाँ पे 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, ठीक है, 54, सॉरी 56, 63 एंड 70। ओके, यहाँ पे आपने 7 का टेबल लिख लिया, तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए 7 एक सिंगल नंबर है, सिंगल नंबर देखिए 3, लेकिन नहीं, छोटा है, तो आप 2 नंबर लीजिए 32। 7 के टेबल में 32 आता है, नहीं आता, इससे कम क्या आता है, 28 आता है। किससे आता है, 4 से आता है। आप लिखिए ऊपर 4, नीचे लिखिए 28 और कर दीजिए माइनस। 2 में से 8 नहीं जा सकते। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, कैरी लेनी होती है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 8 गए तो 4 बचा, 2 में से 2 गए तो कुछ भी नहीं बचा। 5 आप ऐसे ही नीचे लिख देंगे। ठीक है, 4 छोटा था इसलिए दूसरा नंबर हमने उतारना मस्ट है। 7 के टेबल में देखिए 45 आता है कि नहीं आता, नहीं आता, इससे कम क्या आता है, 42 आता है। किससे आता है, 6 से आता है, यहाँ लिखिए 42 और 6 से। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इस स्टेप में हम करेंगे माइनस। ठीक है, माइनस करने के बाद डेसिमल ऊपर शिफ्ट हो गया, नीचे बचा 3, 3 छोटा था इसलिए 5 हमने नीचे उतार लिया। 35 देखेंगे 7 के टेबल में आता है, नहीं आता, आता है 5 से, तो 7 5 से 35 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया 46.5 आंसर इज कंप्लीट। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अच्छा, अब आ जाते हैं हम आई पार्ट की तरफ, जो कि लास्ट पार्ट है डिवाइड का। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जब आपको डिवाइड के बाद 2 नंबर दिए हुए, जो सॉरी यहाँ पे दोनों तरफ डेसिमल था, लेकिन नीचे वाले जो सेकंड वाला नंबर है उसमें डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो आप किससे करेंगे, 100 से करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था ना। तो आप लिखिए यहाँ पे 16.5। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, दोबारा से 0.15 मल्टीप्लाई बाय 100। आपने जो है ना सेकंड वाले नंबर के डेसिमल के अकॉर्डिंग ये लगाना होता है, 10, 100 या 1000। ओके, ये नहीं देखिएगा कि 16.5 पॉइंट के बाद तो 5 था, एक नंबर था, यहाँ पे 100 कैसा आ गया, नहीं, आपको सेकंड नंबर को देखना होता है। ओके, ये याद रखिएगा। इस तरीके से देखें, जब हमने यहाँ पे 100 से किया तो 2 दफ़ा आगे जाएगा, तो 0.5 से एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा तो 1650 हो गया। यहाँ पे भी क्या होगा, जब पॉइंट आगे की तरफ मूव होगा तो ये 15 हो गया। ओके, अब यहाँ आ जाते हैं हम 1650 डिवाइडेड बाय 15। ओके, अब यहाँ देखिए कैसे करेंगे हम,
यहाँ लिखिए 15, 15 को डिवाइड करिए, 15 वन ज़ा 15, ओके 16 तो नहीं आता, इससे कम आता है 15, और यहाँ पे बचेगा 6 में से 5 गए 1 बचा, 5 में से 5 ऐसे रहेगा 15 के दोबारा 15 वन ज़ा 15, 1 ऊपर आ जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा, और फिर 0 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है, ऊपर शिफ्ट हो गया डायरेक्टली। ये हो गया हमारे पास कंप्लीट। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ है कि डेसिमल जो है ना वो आपने कहा यहाँ पे लगा हुआ है, पॉइंट है ना, ज़ीरो जब ऊपर जाएगा ना, जब ज़ीरो ऊपर की तरफ मूव होगा तो पॉइंट के साथ होगा, ठीक है, डेसिमल के साथ होगा, अकेला नहीं मूव होगा, डेसिमल के साथ होगा। हाई हाई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।